हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूं और आज हमारे देश में 20 to 30% लोग ऐसे हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होते जा रही है। बच्चों में, बड़ों में, किसी में भी ये प्रॉब्लम आमतौर पर देखने को मिल जाती है बहुत ही आसानी से। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग विटिलिगो के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसे हम लिकोडर्मा भी कहते हैं, और इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में और इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, इसकी जटिलताएं क्या होती हैं, क्यूरेबल है या नहीं है, और अगर क्यूरेबल है तो उसकी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जानेंगे और कितना % इसमें लाभ मिलता है और जो इसकी जो प्रोग्नोसिस है वो किस तरीके से होती है वो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक को जानने के लिए आपको ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। इसे समझने के लिए आपको जरूर देखना है इस वीडियो को, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। और सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज अपने लिए नहीं तो हमारे आसपास रहने वाले लोगों के लिए इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हैं इस चीज को लेकर। तो शायद आप इस भ्रांति से अपने आप को निकाल पाए, कुछ समझ पाए और हमें अपने आसपास के लोगों को किस तरीके से सहानुभूति देनी है, किस तरीके से हमें उनका नहीं कुछ तो हमें एक तरीके से उनका इमोशनली हमको उनका सपोर्ट बनना है। तो इसके जानने के लिए आपको ये चीज समझनी होगी। तो प्लीज आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को समझिए एंड तक, और जो आपके आसपास के लोग हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। और अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। विटिलिगो एक ऐसी बीमारी है जो आपकी जो त्वचा होती है वहां पर एक तरीके से पैच बन जाते हैं, जो कि थोड़े से लाइटर, आपकी जो स्किन का कलर होता है उससे लाइटर कलर का होता है, और ये आपकी जो स्किन का रंग होता है उसको नुकसान पहुंचाने वाली एक बीमारी है। और फीका पड़ा हुआ जो क्षेत्र होता है हमारी स्किन का, वो समय के साथ साथ बड़ा होता जाता है और आपके शरीर के किसी भी हिस्से को ये प्रभावित कर सकता है। 90% भी आप जो है विटिलिगो के मरीज बन सकते हैं, या कभी कभी आपको शरीर के किसी हिस्से में ही ये प्रॉब्लम होती है। जो हमारे बाल होते हैं वो भी, और आपके मुंह के अंदर का जो हिस्सा होता है वो भी विटिलिगो से ग्रसित हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें समझने के लिए कि आखिर इसका क्या होती है, वजह क्या होती है, और इसके कारण अभी बहुत अच्छे तरीके से सामने नहीं आए, पर कुछ इसके एक आधार है, लोगों ने इसका बताया है कि किस वजह से क्या कारण हो सकते हैं। तो आमतौर पर जो हमारे बालों का रंग होता है, जो हमारी त्वचा का रंग होता है, आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में एक मेलेनिन तत्व होता है जो हमारे रंग को निर्धारित करता है। और जब ये मेलेनिन कोशिकाएं जो हैं मर जाती हैं या ठीक से काम करना बंद कर देती है तो हमारी स्किन की जो हमारा कलर है वो लाइटर होने लगता है। जो मेलेनिन कण होता है ये हमारी स्किन को डार्क कलर देने में हेल्प करता है और उससे ही हमारी स्किन का टोन जो है वो निर्धारित होता है। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये होती है कि विटिलिगो जो है, जो बहुत डार्क शेड के लोग होते हैं उनको ज्यादा प्रभावित करता है, उन लोगों में ये ज्यादा उठकर नजर आता है। और ये स्थिति कोई जानलेवा नहीं है, कोई संक्रामक नहीं है, एक दूसरे से आपस में फैलने वाली बीमारी नहीं है, बहुत ज्यादा स्प्रेड या ट्रांसमिशन इसमें नहीं होता है, और ये किसी तरीके का कोई नुकसान भी नहीं है। मतलब ये नहीं है कि आपको ये बीमारी बढ़कर कुछ आपकी बॉडी के पार्ट को नुकसान पहुंचाएगी, ऐसा भी नहीं है। बस ये है कि ये आपके लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है और आपके आसपास के लोग जो हैं आपको एक बुरा तरीके से फील कर सकते हैं और आपको थोड़ा सा बुरा महसूस हो सकता है। और सफेद दाग का जो उपचार है वो पूरी तरह से भी नहीं है अगर मैं कहूं, लेकिन क्योंकि मैंने अपने पेशेंट को ठीक किया है, भले 90% पेशेंट को मैंने नहीं ठीक किया, बट जहां स्पॉट्स की बात की जाए, एक टाइप होता है और इस वीडियो में हम टाइप के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो कुछ टाइप्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं होम्योपैथी के। आप कहेंगे तो मैं आपको उसकी फोटोज भी अवेलेबल करवा दूंगी। जो मेरे पेशेंट को मैंने ठीक किया है, टाइम लेता है पर क्योर करता है, लेकिन क्योर होने के बाद में उसकी पुनरावृत्ति होगी या नहीं होगी, बाद में वापस वो लौटकर आएगा या नहीं आएगा, उसके बारे में कुछ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लक्षणों के बारे में। तो लक्षण इसमें ऐसा कुछ खास नहीं होते हैं। इसमें बस एक ही होता है कि जो आपको दिखाई देता है कि व्हाइट पैचेस आपको दिखाई देते हैं, आपकी स्किन का कलर जो है वो बदल चुका होता है, थोड़ा सा आपकी स्किन टोन से लाइटर आपको नजर आता है, या आपके पहले हाथों पे, चेहरे पर, शरीर के कुछ हिस्सों पर या आपके जनांगों के आसपास के क्षेत्रों में दिखाई दे सकता है। आपकी खोपड़ी, आपके बालों का रंग समय से पहले सफेद होना,
बोहो का रंग जो ब्लैक होती है, हमारी जो आईब्रोज होती हैं उसका रंग सफेद पड़ना, या आपकी दाढ़ी का रंग सफेद पड़ना जैसे कुछ लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। और आपके मुंह या नाक के अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहां पर आपको जो है रंग बदलता हुआ नजर आ सकता है। आमतौर पर 30 से 40 की उम्र के पहले आपको ये लक्षण नजर आ सकते हैं। अगर इसके प्रकारों के आधार पर बात करें तो जो हमारे हिस्से जो हैं वो इससे अफेक्ट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही इसके जो प्रकार है वो डिवाइडेड है। सतहों के हिसाब से आपके बॉडी पार्ट्स जो अफेक्ट हुए हैं उसके हिसाब से ही आपकी जो है टाइप्स इसके डिसाइड होते हैं। तो अगर आपकी नियरली ऑल स्किन जो है, आपकी सरफेसेस जो हैं वो अगर इन्वॉल्व हो गई है तो उसको हम यूनिवर्सल विटिलिगो के नाम से जानते हैं, और ये आपकी स्किन की लगभग सभी हिस्सों को जो है डिस्कलरेशन हो चुका होता है। अगर अगले बारे में बात करें तो मेनी पार्ट्स ऑफ द योर बॉडी, अगर आपकी बहुत सारी बॉडी के पार्ट्स जो हैं अगर वो अफेक्ट हो गए हैं तो कॉमनली बहुत कॉमन टाइप होता है ये वाला, और इसको हम कहते हैं जनरलाइज्ड विटिलिगो। ये इसमें जो है डिस्कलर्ड पेचेस होते हैं और ये समय के साथ साथ प्रोग्रेस होते जाते हैं और आपकी बॉडी पार्ट्स को कवर करते चले जाते हैं। तो ये यूनिवर्सल जो विटिलिगो होता है उससे थोड़ा ज्यादा होता है और ये कॉमन टाइप का होता है। और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है ओनली वन साइड ऑफ और पार्ट ऑफ द योर बॉडी, मतलब आपकी एक ही साइड की बॉडी पार्ट को ये कवर कर रहा है। तो और इस कंडीशन को हम कहते हैं सेगमेंटल विटिलिगो, यानी कि आपके कुछ ही सेगमेंट्स होंगे जो कि इससे अफेक्टेड होंगे, और ये बहुत ज्यादा यंगर एज में आपको होता है। और एज जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है तो ये आपका अपने आप स्टॉप हो जाता है। तो ये इसमें ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं होती है। और वन और ओनली अ फ्यू एरियाज ऑफ योर बॉडी, दिस इज कॉल्ड द लोकलाइज विटिलिगो। अगर आपका कोई एक ही पार्ट, जैसे कि कभी नेक में, कभी आईज में, इस तरीके से अगर आता है, कोई एक साइड बॉडी पार्ट अगर आपका अफेक्टेड हो रहा है तो ये वाला टाइप उसमें देखने को मिल जाता है। द फेस एंड हैंड्स विद दिस टाइप कॉल्ड द एक्रोफेशियल विटिलिगो। तो अगर आपका फेस हो या आपके हैंड्स हो, अगर वो ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं तो वो उसे कहते हैं हम एक्रोफेशियल विटिलिगो। और जो आपके हैंड्स और फेस की जो स्किन होती है वो अफेक्टेड होती है, और उसके आसपास की जो ओपनिंग होती है जैसे आईज हो गई, नोज हो गए, जो हमारे ईयर्स होते हैं तो वो इसमें अफेक्टेड होते हैं। और इसको प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि आपकी ये बीमारी कितना प्रोग्रेस करेगी या नहीं करेगी। कभी कभी बिना ट्रीटमेंट के भी ये स्पॉट जो है अपने आप ठीक हो जाते हैं और स्टॉप हो जाते हैं, फैलना बंद हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये स्पॉट्स काफी ज्यादा फैलने लगते हैं और बहुत जल्दी जल्दी भी फैलने लगते हैं। तो इसको अगर शुरुआती दौर पे हो रहा है तो इसका ट्रीटमेंट आपको करवा के एक बार जरूर देखना चाहिए। और जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसके टाइप्स होते हैं। कारण की बात करें तो कारण तो अभी तक अननोन है, लेकिन कुछ थ्योरीज हैं इसके पीछे। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि अगर हमारी बॉडी में जो हमारे हेयर्स होते हैं, जो उसका कलर होता है, हमारे आईज का जो कलर होता है, स्किन का कलर जो होता है, वो एक हमारी बॉडी में पाए जाने वाले एक पिगमेंट की वजह से होता है जिसे हम मिलेनिन पिगमेंट कहते हैं। और ये मिलेनोसाइट सेल्स होती हैं जो इसका निर्माण करती है, जहां से इसका प्रोडक्शन होता है। अगर मिलेनोसाइट सेल्स में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो जाए, डिसऑर्डर हो जाए, यदि वो सेल्स मर जाए या ठीक से काम करना बंद कर दे, तो वहां पे मिलेनिन पिगमेंट जो है वो ठीक तरीके से प्रोड्यूस या प्रोडक्शन उसका नहीं होने के कारण हमारी स्किन का कलर लाइटर हो सकता है। ये वो पिगमेंट होते हैं जो हमारे हेयर्स को कलर देते हैं, हमारे आईज को कलर देते हैं, हमारी स्किन को कलर देते हैं। और अगर अफेक्टेड हो जाते हैं तो हमारी बॉडी के पार्ट जो हैं, जितने अगर हमारे जो भी वहां पर डिसऑर्डर्स हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो स्किन है उसका कलर बदल सकता है, वहां पे डिस्कलरेशन हो सकता है। क्लियरली नहीं है, मतलब ये चीजें नहीं पता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमारे पिगमेंट सेल जो है वो फेल हो रही हैं प्रोड्यूस करने में, कि मिलेनिन जो पिगमेंट है वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं या क्यों काम करना बंद कर देती है। इसके बारे में अभी तक कोई भी एग्जैक्टली कॉज नहीं पता है, लेकिन कुछ थेरीज हैं, जैसे कि अगर डिसऑर्डर ऑफ दी आपके इम्यून सिस्टम में हो, अगर किसी तरीके का डिसऑर्डर है, जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं, अगर वहां पर हो तो हमारी ही सेल्स, हमारे ही बॉडी की कुछ सेल्स को बाहरी सेल्स मानकर वहां पर अटैक करने लगती हैं, जिसकी वजह से आपको ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, जैसे कि अगर आपके मम्मी पापा को किसी को रह चुका है या आपकी फैमिली में भाई बहन हो, अगर उनको ये प्रॉब्लम रही हो, तो हेरिडिटी एक कॉज होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है।
कुछ ट्राइगर्ड फैक्टर होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस कंडीशन में रहते हैं या बहुत ज्यादा आपको सीवियर सनबर्न हुआ है या कोई स्किन का ट्रॉमा हुआ है, जैसे कि किसी चीज से, केमिकल वाली चीज से अगर कांटेक्ट हुआ है, तो आपको ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो जो विटिलिगो के जो पेशेंट होते हैं उनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सबसे मेजर जो कॉम्प्लिकेशन होता है सोशल साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। प्रॉब्लम ये है कि बीमारी से तो वो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपकी स्किन का कलर जो है वो लाइटर हो रहा है, लेकिन जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो सोशल हमारी लाइफ होती है, उसमें हमें काफी ज्यादा स्ट्रेस मिल जाता है। लोग समझते नहीं है। कुछ लोग तो इसे लेप्रोसी जैसी यानी कि कुष्ठ रोग जैसी, इंडियंस जो है इसे कुष्ठ रोग कहते हैं, बस एज सच ये ऐसा नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो कि एक दूसरे से फैले। ये सिर्फ आपकी स्किन का कलर है, वो किसी में भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये हमें समझना चाहिए। इसके बाद में आपको सनबर्न की प्रॉब्लम, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा थिन और फ्रेजाइल हो जाती है, उसकी वजह से आपको, अगर आप धूप में जाते हैं और वहां पर आपको सनबर्न की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी आई प्रॉब्लम्स हो सकती है और हियरिंग लॉस जैसी प्रॉब्लम। इसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, हर केस में ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ये प्रॉब्लम होती है, सच ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती है। डायग्नोसिस की बात करें तो फिजिशियन जो है आपकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। आपको कभी कोई स्ट्रेस रहा हो पुराना, आपसे वो पूछ सकते हैं, ऐसा क्या हुआ कि आपको ये प्रॉब्लम जो है ट्राइगर हुई, वो पूछ सकते हैं। आपकी बायोप्सीज करवाई जा सकती है, ब्लड टेस्ट कुछ कराए जा सकते हैं अच्छी तरीके से कॉज को समझने के लिए। और इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट को जो कहते हैं ना कि क्या कैसे करना चाहिए, उनको कैसे मैनेज करना चाहिए, तो उनको ये सोचना चाहिए कि क्योंकि स्ट्रेस भी एक मेजर फैक्टर होता है किसी भी तरीके की प्रॉब्लम के लिए, तो स्ट्रेसफुल लाइफ को बिल्कुल भी छोड़ देना चाहिए और बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। ये जस्ट स्किन का कलर है और हमारे आसपास के लोगों को भी ये समझना चाहिए कि हमें इस तरीके से उन्हें किसी भी चीज के लिए हमें नहीं उन्हें परेशान करना चाहिए। दूसरा ये कि जो प्रोटेक्शन की बात अगर करें या प्रिवेंशन की बात करें, तो ऐसे पेशेंट जिनको लिकोडर्मा की प्रॉब्लम है, विटिलिगो की प्रॉब्लम है, तो वहां उन्हें सन से बचा के रखनी चाहिए आपकी स्किन को। सन स्किन का इस्तेमाल वो कर सकते हैं, SPF 30 तक के सन स्किन जो है उनके लिए काफी अच्छे होते हैं, तो उसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। थोड़ा बहुत डाइट पर भी उनको ध्यान देना चाहिए। अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं डाइट के बारे में इसमें ज्यादा आप लोगों से बात नहीं कर रही हूँ। इससे सेपरेट में वीडियो आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगी, जिसमें आपको ये बताऊंगी कि आपको क्या लेना है, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान देना है। और कुछ एक ऐसी चीज होती है जिससे हमें बचना चाहिए, जैसे टैटूइंग करने से। आजकल टैटू करने का बहुत ज्यादा फैशन है, एक्चुअली मैंने भी करवाया हुआ है, लेकिन जिनको ऐसे बीमारी है तो उन्हें बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोचे कि टैटू से हम अपनी स्किन को ढक लेंगे तो सच ऐसा नहीं होता है और दूसरा पैच उसके आसपास और क्रिएट हो सकता है, तो टैटूइंग से आपको बच के रहना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो इसमें कुछ होम्योपैथी मेडिसिन मैंने जो अप्लाई की हुई है पेशेंट को, जिसके काफी अच्छे रिजल्ट्स मैंने देखे हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ऐसे तो विटिलिगो के लिए होम्योपैथी में कई सारी मेडिसिन है, लेकिन कुछ बहुत ही बेनिफिशियल जो रेमेडीज हैं उनके बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहली जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है आर्सरफ्लेवम, और इस मेडिसिन को आपको 3x पोटेंसी से स्टार्ट करना है, ट्राइचुरेशन से स्टार्ट करना है। आप यकीन मानिए ये मेडिसिन बहुत ही बढ़िया है और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म जो है ट्रीटमेंट चलता है। आप सोचेंगे कि बस 15 दिन में, 1 महीने में ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं है। रिजल्ट मिलते हैं, पर आपको आफ्टर 3 मंथ उसको जो है वहां पे आपको स्पॉट्स नजर आते हैं, जो कि आपकी स्किन को जो डिस्कलरेशन हुआ है वहां पर एक पिगमेंटेशन आपको नजर आता है। आफ्टर 3 मंथ ही आपको समझ में आ पाते हैं। तो ये मेडिसिन जो है बहुत बढ़िया है और उसको ड्यूरेशन के हिसाब से इसकी जो है पोटेंसी को बढ़ाया जाता है, लेकिन स्टार्ट आप 3x से कर सकते हैं। सबसे अच्छी और टॉप की होम्योपैथी मेडिसिन है आर्सेनिक सल्फ, जो मैंने आपको बताई। जो म्यूकोक्यूटिनिस जंक्शन होते हैं स्पेशली वहां पर ये बहुत, अगर वहां पे किसी तरीके की प्रॉब्लम हो तो उसके लिए काफी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन होती है। व्हाइट पैचेस में ये काफी अच्छे से इसका एक्शन होता है। और ऐसे पर्सन जिनको विटिलिगो है, साथ में उनकी ड्राई रफ स्किन होती है, जो उसकी बहुत ज्यादा सूखापन सा उनकी स्किन में होता है, तो ऐसे पेशेंट को बहुत अच्छे से ये एक्ट करती है। स्पेशली जो पेशेंट अस्थमा के भी थोड़े बहुत मरीज होते हैं, जिनमें हल्का सा अस्थमेटिक अटैक भी आते हैं या सिम्टम्स भी होते हैं, तो उनके लिए काफी बेनिफिशियल होती है। अगली होम्योपैथी मेडिसिन जो है, और सॉरी 3x में अगर आप ले रहे हैं तो इसकी टेबलेट्स आती हैं, तो
2 टेबलेट्स आप दिन में 4 बार ले सकते हैं और धीरे धीरे करके इसकी पोटेंसी को बढ़ाया जाता है। 3x, 6x, 12x तक की आप जो है मेडिसिन ले सकते हैं। अगली जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है कैलकेरिया कार, और ये होम्योपैथी मेडिसिन भी काफी अच्छी होती है। अगर आपकी स्किन जो है मिल्की वाइट पैचेस अगर आपको आए हैं तो वहां पर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट जिनको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है ओवर दी हेड, नेक, चेस्ट, ऐसे पर्सन जो कि बिल्कुल भी कोल्ड वेदर को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी ठंड उन्हें पकड़ लेती है, और ऐसे पेशेंट जिनमें बहुत ज्यादा इंटेंस क्रेविंग होती है एग को लेके, पेंसिल्स को लेके, लाइम को लेके, तो ऐसे पेशेंट जो इन सब चीजों को खाना चाहते हैं तो उन लोगों में ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है। और उनकी जो बोन्स होती हैं वो बहुत ज्यादा वीक होती है और बहुत जल्दी छोटे सा भी एक्सर्शन करने से ये लोग थक जाते हैं, तो ये मेडिसिन भी आप ले सकते हैं। तो कैलकेरिया कार की 30 पावर की मेडिसिन लेना चाहिए, 2 बूंद डायरेक्ट डंग में 3 बार आप ले सकते हैं। इसके अलावा ये 2 मेडिसिन तो है ही, साथ में आप ले सकते हैं ट्यूबरकुलिनम 1 mg में। और जब भी इस तरीके की चीजें होती हैं जो हेरिडिटरी होती हैं तो उसमें ये मेडिसिन काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है। तो इसकी सिंगल डोज आपको लेनी है 1 mg, सिर्फ आपको 15 दिन में एक ही बार लेनी है। याद रखिए ट्यूबरकुलिनम 1 mg लेनी है, 2 बूंद सुबह सुबह खाली पेट ले लीजिए, सिर्फ एक बार लेनी है, 15 दिन में सिर्फ एक बार लेनी है। जो भी मेडिसिन आप लेंगे ट्रीटमेंट आपको इसी से स्टार्ट करनी है। इसके अलावा बाउची ऑयल आता है, ये आपके अफेक्टेड पार्ट्स में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दिन में 3 बार 2 बार जैसे भी आपको समय मिलता है इसको अप्लाई करिए, ये भी काफी अच्छा होता है। और एक एमी विंसनेगा ट्यूब आता है, एक ऑइंटमेंट आता है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं आपके व्हाइट पेचेस को पर अप्लाई करने के लिए। तो ये सारी ही रेमेडीज को आपको लगभग 3 महीने 4 महीने जरूर लेनी है। अच्छे रिजल्ट के लिए रिजल्ट मिलते हैं तो आपको 1 साल तक भी ये मेडिसिन लेनी पड़ सकती है। अगर आपको कहीं स्पॉट्स है और कहीं छोटा सा ही व्हाइट स्पॉट है तो आप थोड़ा सा जो बल्ब होते हैं जो हमारे घर में पहले के टाइम पे चला करते थे और येलो रंग के जो बल्ब हुआ करते थे उसको आपको लगाना है, उसके प्रकाश को आपको 10 से 15 मिनट आपके स्पॉट्स पे पड़ने देना है। तो ये फोटोजेनिक ट्रीटमेंट होता है, ये भी काफी अच्छा होता है। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जो स्पॉट्स में अगर हो तो आप इसको भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो थी विटिलिगो के बारे में, बहुत लंबी हो गई है सॉरी, पर अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा वीडियो को एक्सप्लेन करना पड़ता है। और भी बहुत सारी मेडिसिन है जो मैंने अभी कवर नहीं की, लेकिन ये मेडिसिन काफी यूजफुल है। जो टॉप की होम्योपैथी मेडिसिन है वो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके आप मुझसे किसी भी बारे में पूछ सकते हैं। इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।